केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया और इस बजट में बिहार को बहुत कुछ दिया गया, लेकिन बिहार की राजनीति इस बजट को लेकर एक बार फिर से शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। रोहिणी आचार्य आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट से बिहार की राजनीति को लेकर ट्वीट करती हुई नजर आती हैं। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए बजट को लेकर भी ट्वीट किया है और बिहार की आम जनता को समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने बिहार को झुनझुना थमाया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने को लेकर मांग किया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिए है। अब इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर थी। बिहार सरकार से विपक्ष सवाल कर रही थी, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही थी। तो अब बीते दिन कल बजट पेश किया गया और इस बजट में बिहार के लिए बेहद ही स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया है। अब इस पैकेज को लेकर रोहिणी आचार्य ने भी अब ट्वीट किया है और कहा है कि अवसरवादी कुर्सीवादी इस बात को भूल गए हैं कि वो क्या केंद्र सरकार से मांगने गए थे और केंद्र सरकार उन्हें क्या दी है। केंद्र सरकार जो उन्हें दी है उसी झुनझुने में अवसरवादी कुर्सीवादी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि रोहिणी आचार्य अवसरवादी कुर्सीवादी का जिक्र किसके लिए कर रही हैं। इसे चिपकने का ऐसा फितूर है कि अवसरवादिता को पुरोध जी के बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी पुरानी और बिहार के हित की मांग को भूल कर कल पेश किए गए बजट में बिहार को मिले लॉलीपॉप से ही लाहलोट हुए जा रहे हैं। अजीब विरोधाभासी चरित्र है जनाब, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बेशक पलटने के लिए तो जाने जाते हैं, मगर इतना ज्यादा पलटते हैं कि ट्रैक यानी कि गिनती रखना भी मुश्किल हो जाता है। इनकी सरकार में शामिल इनके संगतियों की तो बात ही निराली है। बजट में बिहार के लिए प्रस्तावित प्रावधानों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं मानो बिहार का कोई बड़ा एहसान कर दिया है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने को जायज ठहराते हुए अपने कृतक देते हुए दशकों में दर्ज दिए जाने वाले विपक्ष की मांग के संदर्भ में अपनी थोथी दलीली देते हुए पूर्ववर्ती शासनकाल में योजना के मद में बिहार को मिलने वाली राशि खर्च नहीं हो पाती थी, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने का जायजा है। लोग भूल जाते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं है, अपितु भाजपा को छोड़कर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने बजट प्रस्तुत किए जाने के ठीक पहले तक इसकी मांग की है। अब रही बात योजना मद में मिली राशि के खर्च होने की, तो पूर्ववर्ती शासनकाल को दोष मढ़ने और बिहार के लोगों को बरगलाने में पहले दोष मढ़ने वालों का अपना होमवर्क ठीक से कर लेना चाहिए। 2005 के बाद से सीएनजी की तमाम रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, साफ हो जाएगा कि किस शासनकाल में योजना मद की राशि कितनी खर्च हुई है। उम्मीद है कि विपक्ष को निरंतर अनगरल प्रलाप करने वाले सरकार में शामिल लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 2005 से आज तक बिहार में किसका शासन और कौन सा शासन और कितने सालों तक गठबंधन का साथी रहा है और वहां बना हुआ है। तो एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य ने बजट को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेरा है, एनडीए की सरकार को घेरा है। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार से सवाल किया और कहा है कि आप ये भी भूल गए कि आप लगातार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष सिर्फ इसकी मांग कर रहा है, आम जनता को इससे फायदा होगा। एक तरफ जहां आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सीएनजी रिपोर्ट में आपको साफ साफ दिख जाएगी कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद दी गई है उन मददों में कितने जो है वो सफल हुए हैं, कितनी राशि जो है वो आवंटित करवाई गई है। अब देखना होगा कि बजट को लेकर बिहार की राजनीति में अब नया जो है वो रुख क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।